जहां भी रहेंगे ताकत के साथ लड़ेंगे। अब लोग कहना साहब घरों लेट निकले, घर पे 1000 आदमी 500 आदमी उनको सुनना भी पड़ेगा। या तो एक काम कर दो, क्या कह माँ जी था खाली दिन सुनवाई करो, माँ का काम ही करो। शादी ब्याह और मकान में तेजाजी महाराज का भव्य मंदिर का जो निर्माण आप लोगों ने कराया, मैं 2 बार आपको धन्यवाद दूंगा। पहले तेजाजी महाराज की घोड़ी का आपने अलग से कार्यक्रम आयोजित कराया, घोड़ी का निर्माण करवाया, और दूसरा अब मंदिर का निर्माण करके आपने संदेश दिया कि हमारी ढाणी की संख्या चाहिए, बहुत बड़ी नहीं हो, लेकिन वीर तेजाजी महाराज के असली भक्त हम लोग और वीर तेजाजी के आदर्श में धन्यवाद दूंगा। तमाम पूरी हमारी तानों की ढाणी, हमारे समाज सहित और लोग भी अड़ा गए अपने समाज सहित सर्व समाज जिन्होंने निर्माण के अंदर दूसरे तरीके से सहयोग किया। सरपंच साहब, सरपंच पत्नी भाई सहदेव जी, पूर्व सरपंच साहब रामनिवास जी, पूर्व सरपंच मनीराम जी, और टाडों की ढाणी के मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और यहाँ उपस्थित हमारे हो गए रामस्वरूप जी, भागरथ जी डोडी साहब, सुख जी, भंवर जी, श्याम जी पूर्व सरपंच, प्रभु जी, माणक जी कोटन, हमारे सुभाष जी कंदोई, चेयरमैन RLP रामाकृष्ण जी पूर्व सरपंच साहब, बाबू जी, नरसिंह जी हमारे ग्वारू के सरपंच साहब, समस्त बोल देता हूँ ना, समस्त हमारा जो मंच उपस्थित है, मौजूद बुजुर्गों, माँ साहब जाल जी कल करिए हलवा मोटी, जाल जी उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आपका जोश देख के लग रहा है कि आप बहुत मजबूत लोग हो। और अभी 1.25 साल के अंदर जिन परिस्थितियों का सामना हमारे राजस्थान को करना पड़ा, जिन परिस्थितियों का सामना इस जिले को, इस क्षेत्र को करना पड़ा, आप चिंता नहीं करें, आप मजबूत लोग हैं। अपन विधानसभा है, सांसद अभी भी आपका मैं हूं, नागौर का 8वां MLA विधानसभा तक जाते हैं, दिल्ली कहते हैं दिल्ली तक पहुंचे, वो दिल्ली तक पहुंच आपके सांसद की है। विकास के मामले के अंदर खींवसर को जो गति दी थी वो लगातार जारी रहेगी। ये जो सड़कें आपके शानदार बन रही चारों, ये पुराना बजट है, सारा कोई नया नहीं इस राजस्थान सरकार का। और मैंने प्रयास किया कि प्रत्येक गांव ढाणी तक हम लोग विकास के मामले में आगे रहें। सड़क, स्कूल, पानी, बिजली, जो इस जिले की महती आवश्यकता थी, रोजगार के साधन, हमारा रामस्वरूप जी बैठे हैं, गोठन का जो इलाका है, हमारे अगर लोगों की सोच अच्छी होती तो बहुत कुछ और अच्छा इस जेके सीमेंट से हम लोग CSR फंड दूसरे तरीके से विकास का काम करवा सकते। लेकिन ये याद नहीं आया विकास पीछे, ये याद आया 2008 के बाद। 2008 के बाद जब आपने मुझे चुना पहली बार, और जिन ढाणियों में मैं खड़ा हूं, 1977 के अंदर मेड़ता क्षेत्र की 12 ग्राम पंचायत थी जो मुंडवा के अंदर आती थी, तब से लेके आज तक लगातार 50 साल से आप मेरे परिवार को वोट दे रहे हैं, और एक तरफा वोट दे रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बड़ा ऋण और उपकार मेरे परिवार पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जितनी मेरी ताकत है, जितना मैं संघर्ष विपक्ष में रहकर कर सकता हूं, सत्ता के नजदीक रहकर कर सकता हूं, जब भी मौका मिलेगा यहाँ के किसान के बेटे बेटियों को, सर्व समाज को, हमारे शेड्यूल कास्ट के पिछड़े भाइयों को, मुस्लिम तमाम जो जातियां, इनको सत्ता के शिखर तक लेके जाएंगे, विकास करेंगे, या किसी तरह की कोई कमियां नहीं रहेगी। भाइयों, जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था तो हमारे नागौर में 2 ही कॉलेज हुआ करते थे। एक नागौर का कॉलेज था जो आपको पता है सेठों ने बनवाया था, नागौर का कॉलेज बनाने वाले सेठ थे नागौर के, इसका भी ध्यान रखना आप, ठीक है। और दूसरा था डीडवाड़ा के अंदर, वो भी सेठों ने बनवाया था। यहाँ जब बाहर के लोग आते थे कॉलेज बनाने के लिए तो वो डराया जाता, भगा देते, तो पैसा लगाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आया। ये शेखावाटी अंचल शिखर दुनिया कोई आपसे दूर नहीं, डीडवाड़ा लाडू नावा से शिखर चालू हो जाता है। वहां जब हम पढ़ते थे 27 कॉलेज शिखर दुनिया 2 जिलों के अंदर थे, 27 कॉलेज, जिले छोटे हमसे। हमारी जब चली, प्रयास किया, राजू बैठा हमारे कुचेरा से, कुचेरा के अंदर क्या फिर टीचर था,
वहाँ सीसी रोड बना के, ये मैंने कहा गुजरा में कॉलेज खुलाऊंगा, खींवसर में खुलाऊंगा, खजवाना, पांचला, 6 कॉलेज आपके खींवसर विधानसभा क्षेत्र में 6 महाविद्यालय खुले, शायद राजस्थान में सर्वाधिक कॉलेज। होटल की भी मेरी डिमांड थी, अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे याद आ गया, इस सरकार में हो गया, बात चली, कॉलेज खुला, क्योंकि बात चलाने वाला कोई नहीं, बात पहल कौन करे, पहल करी, धीरे सारा ठीक, होटल के अंदर कॉलेज खुली, हमारे बच्चे बच्चियां, और विशेषकर कॉलेज खुलने से सबसे बड़ा फायदा हमारी बेटियों को होता है, आराम से बेटियां जाती है और पढ़ लिख के वापिस घर आ जाती है। पंजाब सरकार ने तो व्यवस्था कर रखी है कि प्रत्येक गांव से पंजाब सरकार की सरकारी बस जाती है, बेटियों को नजदीकी कॉलेज में ले जाती है और शाम को वापिस छुड़वाती है सुरक्षा के साथ, कि सारी बेटियां पढ़ रही है। हम भी कोशिश करेंगे कि राजस्थान सरकारी अभियान चलाए, दिल्ली सरकारी अभियान चलाए कि कोई भी बेटी बिना ग्रेजुएशन नहीं रहे, चाहे वो गरीब है, पिछड़ी है, उसकी व्यवस्था सरकार करे, उसके आने जाने की सारी व्यवस्थाएं सरकारें करें, ये हम प्रयास करेंगे। प्रयास कर भी रहे, आपने देखा कि किसान कर्ज माफी के आंदोलन को अगर देश के अंदर हवा दी, कोई चिंता नहीं कर रहा आपकी, जिसको भी बनाओगे वो 6 महीने बाद आपको भूल जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति ने अपना जीवन समर्पित किया आपकी 25 साल। मैं चाहता था सत्ता का सुख कभी का भोग लेता, मुझे कौन रोक रहा था। वसुंधरा तो 2003 में चाह रही थी कि मैं उसके साथ रह के लड़ूं, लेकिन बात इतनी थी कि मैं हाथ जोड़ू वसुंधरा के आगे जाके और गिड़गिड़ाऊं कि मैडम मुझे विधायक बनाओ। मैंने कहा मैंने गिड़गिड़ा था, मेरे साथ लोग हैं, और मैंने लड़ाई लड़ी, लड़ाई में मैं हारता नहीं, कुछ परिस्थितियां थी, आपके इलाके में मुझे आगे रखना है, 8 पंचायत, मेरे पिताजी को आगे रखा, मुझे आगे रखा। उस समय मुझे याद है उस समय किस तरह लोग साथ थे। 2003 में जो लोग साथ थे वो असली ताकत थी। 3 में आपने जिस पौधे को शुरुआत करी वो पौधा वर्चस्व बना किसान कौम के लिए, वो काम आया पूरे देश के किसानों के लिए। जब देश का किसान तकलीफ में था, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसान सड़कों पे मोदी सरकार की तब टकटकी लगा के देख रहे थे, तब लोकसभा के अंदर जिस कौम से मैं आता हूं उस कौम के 25 सांसद है, किसी ने उन किसानों की पैरवी नहीं करी। वो कहते थे कि तीनों कृषि बिल अच्छे हैं, किसानों के फायदे के हैं, हक के हैं। आपके बहुत से लोग भी थे जिले के अंदर घूम रहे हैं, बीजेपी के पूर्व नेता, आप देख लो, पता कर लो, उस समय तो उनके पढ़ लो जाकर उनके बयान क्या होता है। एक व्यक्ति ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के देश में संदेश दिया, मेरे भाई अगर देश में कहीं भी तकलीफ होंगे, ये तेजाजी का भक्त देश के समाज किसान की रखवाली के लिए सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर निकलेगा। और 70 दिन मैंने उस बॉर्डर को जाम किया, जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी हरियाणा, दिल्ली, शाहजहांपुर हाईवे जाम नहीं हुआ। वो नागौर के किसान, शेखावाटी के किसान की हुक्का ललकार से वो हाईवे जाम हुआ, और परेशान मोदी ने लंबे संघर्ष के बाद तीनों कृषि बिल वापिस लिए। आपने मुझे चुना, आपने मुझे ताकत दी, मैं भी चाहता ज्योति मिर्जा के लिए टाटा बाय बाय करके चला जाता, मुझको रोक रहा है क्या? जाऊं विदेश यात्राएं करूं, आपको क्या पता कौन क्या कर रहा है? ढूंढते हो क्या पीछे? स्विच बंद किया, लगाओ डुबकी, चले जाओ, कोई नहीं ढूंढ रहा। लेकिन मैंने सेवा प्रयास किया। बहन जी बैठो, कहां जा रहे हो आप लोग? रुको, सुनो, रुक जाओ एक बार, यही पी लो ना पानी। जब धैर्य इंतजार करोगे तभी सत्ता मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी सत्ता। सत्ता के लिए तो भगत सिंह ने फांसी पे चढ़े, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, तभी खुले हवा में सांस ले रहे हो। तो 5 नहीं, शाम तक बैठना पड़ता, बैठना अच्छी। 4 आदमी जाता है, 40 उनके साथ निकल के चले जाता है। यही तो समझदारी अपनी, ये समझदारी करवानी लोगों को। अब आ गया आर्मी के अंदर, जब प्रधानमंत्री को लगा कि किसानों ने मुझे हटा दिया, मैं बदला लूंगा, तो किसान के बेटे सेना में जा रहे हैं, मैं इनको तंग करूं किसानों को। अग्निवीर लेके आ गए। अग्निवीर मतलब 4 साल जाओ और फिर घर चले जाओ वापस, कोई नहीं पूछेगा। आप बहुत पढ़ रहे हो। अग्निवीर के खिलाफ अगर देश में किसी सांसद ने लड़ाई लड़ी, तो नागौर के सांसद ने अग्निवीर व्यवस्था खत्म करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां देश में चालू करे। इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ा। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, मोदी जी हम आ रहे हैं, डरने वाले नहीं। और 1 दर्जन से ज्यादा बार इस मामले को लोकसभा के अंदर उठाया, और मजबूर होकर दिल्ली सरकार ने ये किया, उठा के देख रहे हैं, देखो नागौर से हमें न्याय मिलेगा। नारे लगता था देश के अंदर कि खींवसर के लोग मजबूत हैं,
हवा निकाली आपने खुद, मैं थोड़ी निकाली हवा। आपने 1 लाख वोट से हवा निकाल के मेरी जगह से आदमी को भेज दिया। आप बोलते मैं खुद ने 2 मिनट ना तो राम निकली ना और बातें क्या करे, राम निवाजी कर रहता कड़े घर हो ध्यान है। लेकिन चूंकि मैंने प्यार किया और प्यार को आप नहीं पाए। तो मुझे कौन रोक रहा था? अब मैं तो पार्टी बनाओ, लड़ो मेरे बराबर। कभी इधर से निकल के उधर घुस गए, उधर से घुस गए, उधर घुस गए, इधर से उधर चले गए। कहां तो तुम्हारे कोरोना में 50 लाख के सत्ता तो तैयार हो रही है। जाओ हनुमान जी सवारी करो, नहीं आ रहा है। पूरे देश के अंदर नागौर की किरकिरी के अंदर वो मूर्तियां लगी, तब सारे लोगों ने जाकर उनको मालाएं पहनाई। कौन लोग थे? क्या उन्होंने कोई आजादी की लड़ाई की? जो उनकी मूर्तियां लगी शोषित पीड़ित तबके का ध्यान रखूंगा। सरपंच साहब बेटा दिलीप जी, जो गुजर भी तकलीफ में थे, हनुमान बेनीवाल साथ था। यादव, मीणा, एसी, एसटी, मुस्लिम, जाट और तमाम वो जाति, अगर अन्याय कहीं होगा, अन्याय अगर राजपूत में भी होगा और मुझे कोई याद करेगा तो उस अन्याय के खिलाफ हनुमान बेनीवाल उसको न्याय दिलाने भी जाएगा। मुंगरा का मामला आपने देखा, मुंगरा में जैसे गैस त्रासदी हुई, सबसे पहले लोकसभा के अंदर बोल के उन बच्चों को राहत दिलाई। मैंने कहा बच्चे हैं, बच्चों का क्या दोष होता है भाई, हर जाति के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं। एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको पीड़ा जब होती है तो उसको लगता है कि मैं प्रयास गलत कर रहा हूं। इस राजस्थान में लोगों की आदत पड़ गई, एक बार कांग्रेस है, एक बार बीजेपी, तो ये आदत सुधर नहीं सकती। मेरा प्रयास किताब रहेगा। जब प्रयास करते करते आपने आखिर वो एक सीट भी छीन ली, जिसको देश में लोग देख रहे थे कि ताकतवर लोग है, क्यों करके लोग ताकतवर नहीं थे, मैं ताकतवर था, जिसने सत्ता को ठोकर मार के आपके लिए अपनी जान हथेली में लेकर लड़ता रहा। लोगों ने तो अपनी ताकत दिखा दी और मुझे यहाँ पे ऐसे आदमी के सामने हरा दिया जो मुझे धोखा देके भागा, जो मेरा नहीं हो सका उसको जनता ने अपना मान लिया। माना कि नहीं माना बताओ मुझे? अब भुगतना तो पड़ेगा। अभी तो क्या भुगता, देखो 4-6 महीने और क्या क्या होगा। लेकिन मैं आप चिंता नहीं करें, मैं बैठा हूं, मैं रखवाली करूंगा, प्रयास करूंगा, आपकी सेवा में कोई मेरी तरफ से कमी नहीं रहेगी। और देखिए मेरी ये पीड़ा है मन की, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं अभी भी हम बहुत कुछ, खाली मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा। आप मंदिर बना लो, कुछ भी करो, उससे क्या है? मंदिर बनाने के साथ साथ एक पढ़ना हमें लेना होगा कि पिछड़ा जो व्यक्ति हमारे समाज का, उसको साथ लेके कैसे चले। अपन क्या करते हैं, आगे होते ही खुद अन्याय करने लग जाते हैं, पीछे वाले को छोड़ देते हैं। यही तो तकलीफ है, इसे समझदारी नहीं आई। अभी तो धौलपुर से शेखावटी, मारवाड़,
एक जगह बैठने लगे, ये कौन सी कम बात है, हम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तब लड़के कहते थे ये तो शेखावाटी का, ये नागौर का, ये अजमेर का, ये भरतपुर का, आपस में लड़के लड़ते थे, हमारे ही समाज के लड़के, उनको एक जगह थी। हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर आपका सम्मान बढ़ाया, कहां तो आप यूपी हरियाणा के जब नेता आते थे और कहां नारे लगाते आप दौड़ते थे, आप सारे राजस्थान वाले उधर बात, कहां उन बच्चों को आपकी तरफ लेके आया कि नागौर, जब वीर तेजाजी महाराज का अवतार हुआ, हनुमान बेनीवाल नागौर की धरती से आया, इस कौम के सम्मान की लड़ाई लड़ी, इस कौम के साथ साथ तमाम उन कौम की लड़ाई। जब हमारे मुसलमान भाई तकलीफ में थे तो वहां जाके इस राजस्थान से कोई नहीं बोला, क्योंकि आपको पता कि कांग्रेस पार्टी को सारे मुसलमान 70 साल से वोट डाल रहे राजस्थान में। मैंने कहा भाई कांग्रेस वाले क्यों नहीं बोल रहे, लेकिन सही गलत बात के लिए हमें कहना पड़ेगा, हम आपके हक और अधिकार के लिए खड़े हैं, हम खाली राजनीतिक भाषण देके और अपना काम उल्लू सीधा करें, इस काम के लिए नहीं बैठे। जहां भी रहेंगे ताकत के साथ लड़ेंगे। अब लोग कहना साहब घरों लेट निकले, घर पे 1000 आदमी 500 आदमी उनको सुनना भी पड़ेगा, क्या तो एक काम कर दो, क्या कह माँ जैसे खाली दिन सुनवाई करो, माँ का काम ही करो, शादी ब्याह और मौका में मन छुट्टी दे रहा होगा, नहीं आना, मैं घर बैठो तो काम करूँ। एक आदमी ने टूटा ले जाओ, खांचो करो, 3-4 बजे, ये तो मजबूत बहुत हूँ, बहुत मजबूत हूँ, 25 साल से लड़ रहा हूँ, 1 साल भी नहीं लड़ाई लड़ते। रिजवाल जो पूछ बताते बेचारे, जब उनका दामाद देसी बोझ कांड में फंसा था, मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, किस तरह भैरू सिंह के पेड़ पकड़ लिए जाए कि हमारे जवाई ने बचाओ, मैं आत्महत्या कर लाई, तो हुआ था, फिर वापिस बदला, वापिस कितनी बार पार्टी बदली, तो क्या मैं हनुमान में पूछ नहीं चाहूँ, है कहीं पूछ नहीं जाओ, तो 1945 से लेकर 2008 तक कहां गए तो तुम लोग बताओ मुझे, 55 और 8 63 साल तक तुमने किसी हमारे समाज के दूसरे आदमी को मंत्री नहीं बनने दिया। अमर सिंह डांगावास पहले मंत्री बने 1998 के अंदर, 8-8 हजार जीतते थे नागौर में, एक को भी मंत्री नहीं बनने दिया कभी, सिवाय 2-3 भाई परिवार, भाई 55 साल तक अंधेरा ढोया हम लोगों को। ये पीड़ा है, उस समय अगर नेर आ जाती कोई तकलीफ आपको नहीं, आपके बच्चे अभी पंजाब की तरह मजबूत होते, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका में इस तरह हमारे बच्चे थोड़ी होते। तो आज बच्चों की स्थिति देख रहे हैं, आज कहते हो कि 2 लाख रुपए किसी घर में चीज मिलेंगे क्या, आदमी घर में 2 लाख रुपए चाहिए है क्या, 2 लाख हर आदमी के पास, 5 लाख पंजाब गंगा में चले जाओ, 5-10 लाख रुपए करेगा दिल्ली, नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे नेताओं ने हमें धोखा दिया। ठोकर में शाम हो जाओ, बाकी सामने वाले तो सारे ध्वस्त हो गए, कोई है तो बता दो जीता वोट मेरा बड़ा 58 आगे वोट तो बढ़ रहा है, लेकिन लेकिन मैंने उन लोगों को जो कुचेरा से इस देश को चला